अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। इस वक्त जो है हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक गेट पर खड़े हैं और हम इस वक्त कराची जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट तकरीबन 9 बजे है, 45 मिनट ऊपर 9 बजे, और हम कराची जाएंगे। वहाँ पे तकरीबन 4 दिन हमारा स्टे होगा। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ मुलाकातें हैं, इंशाल्लाह वो भी अटेंड करेंगे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन 4 दिनों के दौरान हम करेंगे और इंशाल्लाह उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो इस वक्त मैं डोमेस्टिक गेट पर खड़ा हूँ और अभी हम अंदर जा रहे हैं, हम बोर्डिंग करेंगे। ये अभी इस वक्त जो है बोर्डिंग की जगह है, और अभी क्योंकि हम अर्ली आए हैं, काफ़ी अर्ली आए हैं, तो हमारी बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। हम बैठ के इंतज़ार करेंगे और जैसे ही हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम अपने बोर्डिंग कार्ड लेके अपने जो जहाज़ है उस तरफ जाएंगे, और फिर वहाँ पे जो गेट होगा वहाँ पे इंतज़ार करेंगे, और जब फ़्लाइट का टाइम होगा इंशाल्लाह तो फिर वहाँ से जहाज़ भी चढ़ेंगे। हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, ये बोर्डिंग पास मेरे हाथ में, और अभी हम जा रहे हैं अपनी लॉन्च की तरफ। वहाँ पे हम बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, और फिर जब 9:45 हो गए या उससे पहले तो फिर हम जाएंगे गेट की तरफ। फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने जहाज़ में बैठेंगे और फिर हम फ्लाई करेंगे। जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है सिक्योरिटी का और पहले से प्रिपरेशंस का। जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, तो उसके लिए आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वीज़े का, पासपोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जबकि डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स होती हैं उसमें पासपोर्ट की ना वीज़े की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो इसमें जो है आप 15 मिनट पहले आ सकते हैं एयरपोर्ट। 15 मिनट पहले आप आए, आप अपना चेक इन करा के जो है अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं और आप सीधा जाके जहाज़ में बैठ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है लोगों के लिए। हमारे ये बताइए कि कराची कितनी बार जाने का एक्सपीरियंस हुआ है आपको? मैं तकरीबन 3 दफ़ा पहले जा चुका हूँ कराची, 3 से 4 दफ़ा, और अभी मेरे ख्याल से ये चौथी या 5वीं दफ़ा है कि कराची हम जा रहे हैं। अब आप कहाँ हैं? ये अभी हम बिल्कुल गेट के पास ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही 9:45 हो जाएंगे बस हम इसी गेट से जो है अपने जहाज़ में चढ़ जाएंगे। इस वक्त हम चेक इन वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, और ये अभी हम गेट से एंटर हो चुके हैं, जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। बस अभी हम जहाज़ में बैठेंगे और फिर जहाज़ रेडी होगा। फिर तकरीबन 2 घंटे का ये फ़्लाइट ड्यूरेशन है हमारी, तो 2 घंटे बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम कराची पहुँचेंगे। हम इंटर होने जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। कितनी देर में पहुँचेंगे? 2 घंटे में हम इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएंगे। 9:45 पे डिपार्चर होगा, अच्छा। और 11:45 पे अराइवल। ये इस वक्त हम जहाज़ जो है हमारा लैंड कर चुका है, हम कराची पहुंच चुके हैं। बस अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लगेज है हमारा, वो पिक करेंगे वहाँ से, फिर वहाँ से हम बाहर निकलेंगे, और इंशाल्लाह की जितनी भी एक्टिविटीज़ है अभी हम आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तब भी हम इसी जगह से आए थे, तब भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सफ़र के। इस दफ़ा भी जो हमारी जो फ़्लाइट थी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ट्रीट भी किया गया, सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और हम जो है तकरीबन 2 घंटों के अंदर हम कराची पहुंच गए थे इस्लामाबाद से। मैंने तकरीबन 9 साल की उम्र से मैंने सफ़र शुरू किया था, और गाड़ियों में भी हमने सफ़र किया है, बाय एयर भी हमने सफ़र किया है, और माशाल्लाह 9 साल से लेकर अभी मैं 15 साल में एंटर हो रहा हूँ। तो इस दौरान मैंने पूरा पाकिस्तान का विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह, बाय एयर भी किया, और उसके अलावा बाय रोड भी मैंने पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया। और शायद मैं कम उम्र तरीन बच्चा हूँ कि जिसने इतने कम अरसे में जो है पूरे पाकिस्तान का या अपने पूरे मुल्क का उसने विज़िट किया हो, और वो भी अपने काम के लिए। जो हमारा काम होता है, हमारी जो सेशंस होते हैं, उन चीज़ों के लिए, ना कि किसी और चीज़ के। ये अभी हम अपना बैगेज क्लेम करने जा रहे हैं, फिर यहाँ से अपना बैग लेके, लगेज लेके हम सीधा राइट साइड से जो है एग्ज़िट है, तो हम राइट साइड से सीधा एग्ज़िट कर लेंगे।
ये इस वक्त जो है हम बीच व्यू होटल जो है पहुंच चुके हैं। ये समंदर आपको पीछे नज़र आ रहा होगा सारा। तो यहाँ पे अभी हम जो है खाना भी खाएंगे और खाना खाने के बाद जो है नमाज़ भी पढ़ेंगे। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को बनाएंगे। तो ये इस वक्त जो है हम जा रहे हैं जामिया बनूरिया जो मदरसा है, इनके जो हेड थे मुफ्ती नईम साहब, उनकी ताज़ियत के लिए उनके बेटे से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाएंगे, जब विज़िट करेंगे इंशाल्लाह सारा मंजर आपको दिखाएंगे। Then after that they have the Sihah Sita Indoor Hadith plus Mu'ta Imam Malik and Musnad Ahmed. But afterwards, once they graduate with they get the permission of Ijazat of Hadith and Tahdith. That is narrating the Hadith and teaching the Hadith. Now they're required to understand the narrators, which we call the Ulum al-Hadith. That leads a student in understanding especially the Takhrij al-Hadith. When someone quotes a hadith to you, you have a background, like where is that hadith from, how is it narrated, is it sahih or da'if, the degree of that hadith. So in such ulum we go through in specialization of hadith. इस वक्त जो है मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, युगांडा से इनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह 8 साल की उम्र के थे कि ये जामिया बनूरिया यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़ा इन्होंने और पढ़कर जो है यहीं पे जो हदीस डिपार्टमेंट है माशाल्लाह उनके हेड हैं अभी और पढ़ाते भी हैं यहाँ पे बच्चों को। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे रहकर यहाँ की सारी ज़बानें सीख ली हैं। पश्तो भी इनको आती है, उर्दू भी इनको आती है, उसके अलावा इर्द गिर्द जितनी भी लोकल ज़बानें वो भी आती हैं और टोटल 7 लैंग्वेज इनको आती है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। जामिया बनूरिया के अंदर एक स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट हुआ, अच्छा। बुनियाद रखा गया। जी जी, इंशाल्लाह उसका भी है, उसके भी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें इस स्कूल को लॉन्चिंग के साथ तकरीबन 12 मुख्तलिफ ज़बानें सिखाने का इरादा है। 12, अच्छा। क्योंकि और रिसोर्सेज क्या है जी, उन ज़बानों के बोलने वाला जो अहले ज़बान जी, वही इस लैंग्वेज को सिखाएंगे। ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान में किसी मदरसा में या शायद आपको नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसमें भी नहीं मिलेगा। उसमें भी नहीं मिलेगा, सही सही।
ये इस वक्त जो है मैं फ़ॉरेन डिपार्टमेंट के मस्जिद में खड़ा हूँ। इस डिपार्टमेंट में जो है जितने भी बच्चे फ़ॉरेन से यहाँ पे जामिया बिन नूरिया में पढ़ने आते हैं तो वो यहाँ पे रहते हैं। इनके यहाँ पे अपने कमरे हैं, अपने फ्लैट से यहाँ पे लोग रहते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए ये एक मस्जिद इन्होंने यहाँ पे बनाई है कि जिसमें फ़ॉरेन डिपार्टमेंट के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के बाकी के जितने डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, एडमिन ब्लॉक हैं, उन सब से भी लोग जो है यहाँ पे आके बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। इस वक्त जो है बिल्कुल जामिया बिन नूरिया के साथ ही एक छोटी सी जगह है, एक कराची के, बल्कि जितनी भी उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, उन सब के कब्रें हैं जिनको शहीद कर दिया गया था और जिनमें 2 फॉरनर्स भी थे जो कि यहाँ पे तबलीग के लिए आए थे और गश्त के दौरान उनको शहीद कर दिया गया। तो उनकी इज्तिमाई कबूर है यहाँ पे, तो इस वक्त हम यहाँ पे उनके दुआ करने के लिए यहाँ पे। मैं बता रहा था स्पीकर में जर्मनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हुई इनसे भी मुलाकात करके। बाकी जितने भी हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं इन सबसे मुलाकात करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। इन सबसे मिलकर यहाँ के विज़िट करके और स्पेसिफिकली इन भाई से मुलाकात हुई हमारी। तो इनको दावत दे देना इस्लामाबाद कभी, इनका आना हुआ इस्लामाबाद तो इनके लिए स्पेशल कोई। इंशाल्लाह आप हैं, जितने भी भाई हैं, जब भी आपको इस्लामाबाद आना हुआ बिल्कुल हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बच्चों को थोड़ा सा सेशन डिलीवर कर लेंगे ना। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको देखिए माशाल्लाह वहाँ पे जितने बच्चे वो भी और इंस्पायर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया बिन नूरिया के दौरे के बाद इस वक्त हम बीच लग्जरी होटल पहुंच चुके हैं कराची और यहाँ पे अभी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक सेशन होने जा रहे हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ उलमा और शख्सियत जो हैं शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में जो है जितनी भी सरगर्मियाँ होंगी वो सब इंशाल्लाह हम आपको आगे दिखाएँगे। शुक्रिया। अपना जो टारगेट रखना है वो टारगेट ऐसा रखें कि जिसमें आप अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए फायदे के लिए। समझ आ रही है मेरी बात आपको? वेरी गुड।
ताला बच्चों को धूप से और गलत फायदों से बचाता है। आमीन। सही नीयत से काम करें, दिल से काम करें, अल्लाह ताला जो है वो आपके बच्चों के अंदर, इनकी इल्म के अंदर ऐसा बरकत डाल देगा कि वो इसमें आगे चले जाएंगे। आप खुद हैरान होंगे कि हम भी इसका अस्सलाम वालेकुम पख्ताना हुए रुनो पुख्तनी दकन दी हुए संगे दी खाई अल्लाह माशाल्लाह दकन दी समझो मोहम्मद तेरा मेहरबानी ना 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 और तेरा मेहरबानी तेरा ज़्यादा मेहरबानी बस ډیره ما چول لګي لګي واچو بس دې بس دې بس دې ماشاءالله ډېر ښه خلک دي دا به زه خوشحاله شم دا خوش نصیب یم دا سره ملاقات دا خو ډېر بختور نه دي او موږ ظلم پیرو ټول لګر کوم دا به زه خوش نصیب یم چې د سره چې حماد لور کې لګي لګي به موږ مفرو دا هر یو ویډیو چې زه په شوق باندې ګورم ماشاءالله اوس موږ دعا دي د سره جزاك الله خوشاله سره موږ سره د ملاقات تا وشي جزاك الله